तो आज के इस सेशन में वी विल बी क्रिएटिंग दिस गेम। यहाँ पर हमारे पास जो गेम है, सिंपली दिस इज़ अ वर्ड गेसिंग गेम। हमें एक हिंट मिलेगा जैसे कि अ फ्रूट विच कीप्स डॉक्टर अवे। इस हिंट के बेसिस पे हमें वर्ड गेस करना पड़ेगा कि वो वर्ड कौन सा है। यहाँ पर वो वर्ड थोड़े से हिंट के साथ अपने को दिख रहे हैं, जैसे कि दो वर्ड्स हैं ए और ई, बीच में कुछ डैश है जहाँ पे यूज़र वर्ड्स लिख के फिल कर सकता है। और फिल करने के दो तरीके हैं, या तो यूज़र टाइप करे या तो इन बटन्स को प्रेस करके टाइप करे, और नेक्स्ट और प्रीवियस की बटन से क्वेश्चंस चेंज होंगे और हर करेक्ट आंसर पे स्कोर मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑटोमेटेड नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल जब यूज़र नेक्स्ट करेगा तभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अगर वो जीतेगा तो हम सिंपली स्कोर को 2 कर देंगे, जस्ट फॉर लाइक से फॉर टुडे। इसको तुम एक्सटेंड कर सकते हो, जैसे ही यूज़र जीते नेक्स्ट क्वेश्चन ले आओ, कोई एनिमेशन शो करो, दैट्स अप टू यू। सो कल के सेशन में हमने कंपोनेंट्स क्रिएट कर लिए थे, जो कि कुछ इस तरह से हमने ब्राउज़र पे लगा के भी देख लिए थे। यहाँ पे हमारे पास जो भी कंपोनेंट्स हमें चाहिए वो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं। जैसे टेक्स्ट फील्ड के लिए टेक्स्ट कंपोनेंट है, बटन के लिए लाइक से बटन कंपोनेंट है, टेक्स्ट के लिए हमारे पास टेक्स्ट कंपोनेंट है। अब जब भी हम कोई एप्लीकेशन, इंटरव्यू क्वेश्चन, कोई भी टास्क अटेम्प्ट करें रिएक्ट में, हमें कुछ स्पेशल स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, वो स्टेप्स क्या हैं मैं उनको लिख देता हूँ। एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने डायरेक्टली कोड करना शुरू नहीं किया, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली कोड करना शुरू करेंगे तो हम हमेशा फंसेंगे। हमें हमेशा प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के सॉल्व करना है। मेरा पहला अटेम्प्ट क्या था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, टू क्रिएट कंपोनेंट्स। ठीक है, मैंने डेटा के बारे में नहीं सोचा कैसा डेटा होगा, मैंने बस यूआई पर्सपेक्टिव से सारे कंपोनेंट्स क्रिएट कर लिए। मैंने कंपोनेंट्स की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। अब मेरा दूसरा प्रॉब्लम या दूसरा स्टेप, मुझे अब क्या करना है, इन कंपोनेंट्स को असेंबल करना है। असेंबल का मतलब ग्रुपिंग। ठीक है, कि कौन कौन से कंपोनेंट जुड़ के क्या बनाएंगे, और इन असेंबल्ड कंपोनेंट का यूज़ करके मुझे स्क्रीन बनानी है। ठीक है, हम गेम की एप्लीकेशन को 3 चरण या फिर 3 स्टेप्स में बनाएंगे। पहला स्टेप कंपोनेंट्स क्रिएशन, डन। सेकंड कंपोनेंट्स असेंबलिंग, उसके बाद असेंबल्ड कंपोनेंट्स को यूज़ करके पूरी एप्लीकेशन बनाना। जब हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम सोचेंगे डेटा कैसे फ्लो होगा। ठीक है, इससे हमें फ़ायदा मिलेगा ये डिसाइड करने में कि डेटा कहाँ से कैसे जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास चीज़ें बनी हुई हैं। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होता तो मैं ट्राई आउट चीज़ें नहीं कर पाता। इन 3 स्टेप को करके मैंने अपनी 80% प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया है। अब बस मुझे डेटा कैसे फ्लो होगा और लास्ट पार्ट लॉजिक, जिसे हम बोलेंगे अपना लाइक से ड्राइवर कोड, कि सारी चीज़ें आपस में कैसे काम करेंगी। अब अगर तुम किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट के सॉल्व नहीं करोगे तो तुम हमेशा टैंगल्ड हो जाओगे बीच में। अगर तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि माइट भी तुम्हें पता ही ना हो कौन से कंपोनेंट्स को सही से असेंबल करना है। तुम अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ दो जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अभी ये मैं असेंबलिंग क्या है कंपोनेंट्स की, तो देखो
फॉर एग्जांपल मैंने छोटे छोटे खूब सारे कंपोनेंट्स क्रिएट कर लिए, ठीक है। तो अब तुमको ये सोचना है कि कौन से कंपोनेंट्स मुझे साथ में रखने हैं, लाइक से कौन से कंपोनेंट जुड़ के एक कंपोनेंट बनाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज वन कंपोनेंट, दिस इज टू कंपोनेंट, नाउ यू विल ग्रुप देम। फॉर एग्जांपल तुमने इन दोनों कंपोनेंट्स को साथ में रख दिया एक तीसरे कंपोनेंट में, क्योंकि ये दोनों साथ में काम करेंगे। सिमिलरली तुमने बाकी कंपोनेंट्स को उठा के ग्रुप कर दिया इस तरह से कुछ, ठीक है। ये हमारा स्टेप 2 है। अब तुमने कंपोनेंट्स असेंबल कर लिए, अब हम इन असेंबल्ड कंपोनेंट का यूज़ करके अपनी पूरी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। सी बन गई हमारी स्क्रीन। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तब से कि लाइक से थिंक इन कंपोनेंट्स लेवल। अगर तुम कंपोनेंट्स लेवल में सोचोगे, स्टेप 1 तुम्हारे पास सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आ गए हैं, स्टेप 2 उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को अरेंज करो, एंड नंबर 3 जो अरेंज किया है उसको एक बिगर पिक्चर में अरेंज करके एप्लीकेशन क्रिएट कर दो। अब देखते हैं कि जो कंपोनेंट्स हमने बनाए हैं उनको कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो फॉर दैट लेट मी टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड लेट्स पेस्ट इट ओवर देयर, ठीक है। नाउ अब मुझे ये बताओ, हमारे पास टेक्स्ट कंपोनेंट है, दिस इज टेक्स्ट कंपोनेंट, दिस इज इनपुट कंपोनेंट, दिस इज स्कोर, दिस इज बटन, दिस इज बटन, दिस इज बटन, दिस इज टेक्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, एंड दिस इज टेक्स्ट कंपोनेंट, टेक्स्ट। और ये क्या बटन्स, दिस इज टैग। तो अब मुझे बताओ कि मैं ग्रुपिंग कैसे करूं। मेरे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तुमको क्या लग रहा है मुझे किन कंपोनेंट्स को साथ में रखना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैं इन बटन्स को साथ में रख सकता हूँ एक कंपोनेंट में, और इनको साथ में रख सकता हूँ, इनको साथ में रख सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इंडिविजुअल लाइक से इसको मैं ना ऐसे करता हूँ यार, कंट्रोल सी, देखो हमारा स्टेप 1 क्या था, सारे कंपोनेंट्स को ग्रैन्युलर लेवल में ब्रेक करना कर लिया। अब उन स्मॉल कंपोनेंट्स का यूज़ करके अपने को सेंसिबल वर्केबल कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो हमने ये कैटेगराइज कर लिया कि भाई मेरा एक कंपोनेंट होगा हिंट कंपोनेंट, जो कि बनेगा कैसे, टेक्स्ट प्लस इनपुट कंपोनेंट से। उसके बाद मेरा एक स्कोर कंपोनेंट होगा, या लाइक से स्कोर बोर्ड, जो कैसे बनेगा, टैग प्लस टेक्स्ट से। उसके बाद मेरा एक कीबोर्ड कंपोनेंट होगा, जो कि कैसे बनेगा, बटन से, ठीक है। अब
ये जो नेक्स्ट और प्रीवियस बटन्स हैं इनको मैं लाइक से नहीं कर सकता ग्रुप, या अगर मैं ग्रुप करना चाहूँ तो मैं लाइक से अगर लेआउट थोड़ा सा चेंज करूँ तो मैं इन बीच को ग्रुप कर सकता हूँ, बीच वाली जो रो है इनमें ग्रुप कर सकता हूँ, और इसको मैं नाम दे सकता हूँ लाइक से कंट्रोलर, जिसमें होगा तुम्हारा बटन प्लस हिंट या बटन प्लस टेक्स्ट कंपोनेंट। ये क्लियर है तुम लोगों को? तो अभी मैंने कोई रिएक्ट का कोड नहीं लिखा, बट मैंने अपने कंपोनेंट का स्ट्रक्चर विजुअलाइज कर लिया। मेरा कंपोनेंट का कोड कुछ इस तरह से दिखेगा। टॉप में होगा हिंट, यहाँ पे होगा स्कोर, यहाँ पे होगा मेरा कंट्रोलर, और नीचे क्या होगा कीबोर्ड सी। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक पेरेंट कंपोनेंट में होंगी, और इस पेरेंट कंपोनेंट को मैं नाम दूंगा वर्ड गेसिंग गेम। वर्ड गेसिंग गेम। सी, मैंने एक लाइन का कोड नहीं लिखा, बट मेरे सारे कंपोनेंट्स रेडी हैं। मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे क्या बनाना है। मुझे बस ये कंपोनेंट्स बनाने हैं। इनके अंदर जो कंपोनेंट्स आएंगे वो मैंने ऑलरेडी तोड़ के रख लिए हैं। जब मेरा ये स्टेप हो जाएगा तो मुझे पता है रिएक्ट में जो डेटा होता है वो पेरेंट से चाइल्ड में फ्लो करता है, ठीक है। तो जो सारा डेटा है वो मैं कहाँ रखूँगा? वर्ड गेसिंग गेम के पास, और सारे डेटा को टॉप डाउन पास कर दूंगा, वाया फंक्शंस डेटा को अपडेट करा लूँगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो कोड में चलते हैं और फिर एग्जैक्ट एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देते हैं। और ये रहा हमारा रेफरेंस। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं अपना हिंट कंपोनेंट। वर्ड गेसिंग गेम components, button dash input tag text, these are my reusable components. Okay, now I need another folder जहाँ पे मैं लाइक से लेआउट नाम दे सकता हूँ, या लेआउट अगर मैं ना बनाना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक फोल्डर बना सकता हूँ जिसको मैं नाम दे सकता हूँ हिंट। ठीक है, एंड लेट्स क्रिएट टू फाइल्स, index.jsx and style.css. Let's close other files, and drill is same, function hint. अभी मुझे डेटा और कोई लॉजिक के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। अभी बस मैं यूआई बनाना चाहता हूँ एज इट इज़, जैसा मुझे बनाना है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हिंट return div, and what I need input component, import करना पड़ेगा। और इनपुट के बाद और क्या चाहिए मुझे? टेक्स्ट। अभी मुझे कोई लॉजिक नहीं लगाना। आई नो कि यहाँ पे इनपुट कंपोनेंट तो आएगा ही आएगा और टेक्स्ट कंपोनेंट आएगा ही आएगा। टी कर देते हैं, और टाइप हमने बनाया था। टाइप मुझे कैसे पता चलेगा? हमने टेक्स्ट कंपोनेंट में डायरेक्टली अटैच कर दिया था, स्टाइल टाइप डॉट आंसर इन सी। कितना इजी है यूज़ करना।
ठीक है, मुझे देखना भी नहीं पड़ा टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर क्या क्या है, और मेरा काम हो गया। सी, ठीक है, क्योंकि हमने सब कुछ कांस्टेंट से बनाया है। अभी अगर मैं जाऊं यहाँ पे तो वर्ड गेसिंग गेम, यहाँ पर अब मुझे इन सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो लेट्स रिमूव देम। मुझे अब यहाँ पे चाहिए हिंट, एंड लेट्स रिमूव ऑल दिस। सी, मेरा हिंट कंपोनेंट आ गया है। नेक्स्ट व्हाट आई वांट दिस स्कोर बोर्ड, सो लेट्स क्रिएट स्कोर बोर्ड एंड अगेन drill is same, 2 files, index.jsx style.css, and let's first import style.css function scoreboard, export default scoreboard, and let's return a div। और अपने को क्या चाहिए स्कोर बोर्ड में, अपने को चाहिए टैग कंपोनेंट। लेट्स इंपोर्ट इट फर्स्ट, एंड टेक्स्ट कंपोनेंट। टाइप क्या होगा इसका, टेक्स्ट डॉट स्टाइल टाइप डॉट स्कोर, एंड टेक्स्ट इज इक्वल टू, लेट्स पास 23 फॉर नाउ। और इसको भी सिंपली ऐड कर देते हैं यहाँ पे, स्कोर बोर्ड, एंड लेट्स चेक। सी, मेरा स्कोर बोर्ड आ गया 23, बट यहाँ पे क्या नहीं आया मेरा टैग। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं फ़ोन चार्ज में लगा दूँ। ओके, ठीक है, अभी मेरा ये टैग नहीं आया। लेट्स सी, यहाँ पर हमने लेबल नहीं भेजा, तो मुझे टैग में लेबल भेजना पड़ेगा। सी, मेरा स्कोर बोर्ड कंपोनेंट आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, लेट्स क्रिएट दिस कंट्रोलर, दिस मिडिल वन। तो इसके लिए मैं सिंपली ये 2 फाइल्स कॉपी कर लेता हूँ, सो दैट मुझे बार बार लिखना ना पड़े। एंड न्यू फोल्डर दैट विल बी कंट्रोलर, ठीक है। लेट्स रीनेम इट कंट्रोलर, एंड कंट्रोलर में अपने को ये 2 नहीं चाहिए, तो लेट्स रिमूव देम। कंट्रोलर में अपने को चाहिए बटन, ओके, बटन इंपोर्ट। नेक्स्ट अपने को चाहिए टेक्स्ट कंपोनेंट, टेक्स्ट, ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स आ गए हैं। और यहाँ पे अपने पास पहले बटन आएगा, लेबल लाइक से प्रीवियस, एंड देन टेक्स्ट इज इक्वल टू हिंट या क्वेश्चन, एंड टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्टाइल टाइप डॉट क्वेश्चन टाइटल, and button label is equal to next, and let's add it controller, ठीक है। ये मेरा प्रीवियस नेक्स्ट आ गया है। इनको मुझे अगल बगल करना है, तो अपने को स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। लेट्स ऐड सम क्लास नेम कंट्रोलर,
एंड यहाँ पे हम सिंपली कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन एंड लेट्स ऐड सम गैप 20 पिक्सल। ठीक है, लाइन में आ गए। अब बचता है अपना लास्ट कंपोनेंट, दैट इज दिस कीबोर्ड कंपोनेंट। तो लेट्स क्रिएट आवर कीबोर्ड कंपोनेंट। लेट मी क्रिएट अ न्यू फोल्डर कीबोर्ड एंड लेट्स क्रिएट 2 फाइल्स style.css। यहाँ पे मैं पहले से ही कीबोर्ड एक क्लास बना देता हूँ एंड न्यू फोल्डर, दिस विल बी न्यू फाइल index.jsx एंड फंक्शन कीबोर्ड export default कीबोर्ड एंड यहाँ पे मुझे बटन कंपोनेंट चाहिए, import बटन एंड लेट्स रिटर्न दिस div बटन टेक्स्ट इज इक्वल टू a। और यहाँ पे मुझे टाइप पास करना पड़ेगा क्योंकि हमने कुछ स्पेसिफिक टाइप्स बना रखे हैं, बटन डॉट टाइप डॉट राउंडेड and I need to also apply this type in the where, बताओ guys, in the controller में मैंने टाइप नहीं स्पेसिफाई किया। अब कीबोर्ड में क्या दिक्कत है, कीबोर्ड में बस एक ही बटन है, बट अपने पास तो ए से लेके जेड है, तो वो कैसे करेंगे। तो अगेन हर कैरेक्टर का कुछ एस्की कोड होता है, कैपिटल ए का शायद 64 होता है, 64 या 97 ऐसा ही कुछ होता है, बट लेट्स कंफर्म इट। हम क्या करेंगे 65 सर। हाँ 65 ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 26 लेंथ का एक एरे बनाऊँगा, कॉन्स्ट ARR इज इक्वल टू न्यू एरे ऑफ लेंथ 26। ओके, और इसको मैं डिस्ट्रक्चर कर लूँगा यहीं पे। ठीक है, अब मेरे पास एक एरे आ चुका है और लाइक से आई कैन सिंपली लूप इट। ओके, और मैं एक स्टार्टिंग इंडेक्स ले लूँगा, लेट स्टार्ट इज इक्वल टू 65। ठीक है, और अब मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पे ARR.map, मुझे लाइक से जो वैल्यू है एरे में उसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, मुझे बस इंडेक्स चाहिए। और मैं क्या करूँगा सिंपली यहाँ से रिटर्न कर दूँगा बटन और लेबल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं टाइप स्पेसिफाई कर देता हूँ पहले, बटन डॉट टाइप डॉट राउंडेड एंड लेबल विल बी एक स्ट्रिंग का फंक्शन होता है, स्ट्रिंग डॉट कैर कोड फ्रॉम ऐसा ही कुछ होता है। लेट मी चेक, कंसोल में चलते हैं, स्ट्रिंग डॉट कैर, ये तो मुझे कैर कोड देगा, स्ट्रिंग फ्रॉम, ये गूगल करना पड़ेगा मुझे, स्ट्रिंग फ्रॉम कैर कोड जावास्क्रिप्ट। अच्छा, प्रोटोटाइप चेन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा और यहाँ पे स्टार्ट प्लस प्लस, दैट्स इट। ये क्यों एरर दे रहा है मुझे, ओके मिसिंग करी पॉप एंड लेट्स रन इट। मेरा कीबोर्ड, अच्छा मैंने इसको ऐड नहीं किया, वर्ड गेसिंग गेम, सी मेरे कीबोर्ड्स बन चुके हैं। और यहाँ पे भी मैं सिंपली यही करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन एंड गैप
1 पिक्सल। एंड लेट्स सी मैंने स्टाइल वगैरह इंपोर्ट की है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे मेरा कीबोर्ड बन गया है, बट ये बहुत ही लंबा बना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक मैक्स विड्थ स्पेसिफाई कर दूंगा, लाइक से 500 पिक्सल, और फ्लेक्स रैप। ठीक है, एक ऊपर से गैप दे देते हैं थोड़ा सा, मार्जिन टॉप 24 पिक्सल। ठीक है, सी मेरा जो अपने को बनाना था रेडी है। ऊपर मेरा हिंट कंपोनेंट है, स्कोर बोर्ड है, इसको मैं इधर मूव कर दूंगा अभी, और नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन कीबोर्ड। ठीक है, चलो इसको मूव कर ही देते हैं स्कोर बोर्ड को राइट में। अब मुझे पता है कि अपने यहाँ पे चलते हैं हम एक्सेल रॉ में जो हमने बनाया था। अब मुझे ग्रुपिंग चेंज करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, अभी मेरा स्कोर कंपोनेंट नीचे आ रहा है, लाइक से हिंट के नीचे, तो मुझे अब एक और ग्रुपिंग यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे हिंट और स्कोर बोर्ड कंपोनेंट को एक साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी वो लोग साथ में नहीं है, लेट्स क्लोज अदर्स। अभी देखो हिंट और स्कोर बोर्ड साथ में नहीं है, मुझे इनको साथ में रखना पड़ेगा, तो मैं एक डिव बना लेता हूँ इनको साथ में रखने के लिए। अब चाहे तो मैं एक नया कंपोनेंट बना लूँ, बट चाहे तो मैं डिव बना लूँ, मैं अभी बस डिव बना ले रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे डेटा पासिंग में एक और लेवल पास करना पड़ेगा, जो मैं अभी नहीं चाहता हूँ। हिंट एंड स्कोर, and let's import CSS style. सी बन गया, राइट, साइड में आ गया। और अब तुम अगर देखोगे यहाँ पे, तो जो स्ट्रक्चर मतलब जो लेआउट था, लेआउट हमारा रेडी है। और अगर मैं तुमको इसको हटा के, अगर तुम्हें मैं कोड का भी लेआउट दिखाऊं, तो सी जो लेआउट हमने बनाया था वही लेआउट है यहाँ पे। मैंने पहले लेआउट को अपने दिमाग में बनाया और फिर सेम उसी को रेप्लिकेट कर दिया। ऐसा मैं कभी नहीं बना पाता अगर ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं होती। पहले अपने को पेपर कॉपी पे किसी ऑनलाइन ड्राइंग टूल में, नोट में चीज़ों को पहले रेडी करना है, उसी के बाद कोडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डेटा पार्ट में। अब डेटा पार्ट के लिए हमको खुद सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे पास लाइक से ये स्क्रीन है। अभी मैं अगेन एक दूसरी फ्रेश स्क्रीनशॉट लेके आता हूँ। अब मुझे बताओ कि मुझे क्या क्या चाहिए। अगर मैं अब तुम लोगों को पूछ रहा हूँ, अगर मुझे इस यूआई का बैकएंड डिज़ाइन करना पड़े, ठीक है, तो मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन लगेगी इस यूआई को पॉपुलेट करने में या इस यूआई के लिए डेटा रखने में। बताओ क्या क्या चाहिए होगा मुझे। क्वेश्चन आंसर, स्कोर, is और answered. आईडी। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन, यस क्वेश्चन,
हिंट, आंसर को हिंट बोल देते नहीं, दिस इज समथिंग डिफरेंट। हैं। ओ, किसी ने स्कोर बोला था। यस सर। आईडी भी बोला। एक मिनट भाई, एक मिनट। अभी बस यूआई को देख के बताओ ना यार, आईडी तुम्हें कहीं दिख रही है यहाँ पे? जो क्वेश्चन का नंबरिंग होगा ना, ऐसे दिमाग में भी चल रहा है। हाँ बट क्यों चल रहा है दिमाग में? मैंने मैंने अभी हम बस यूआई की बात कर रहे हैं। अगर तुम अपने लिए नोट करके रख लो, बट दूसरों को डाइवर्ट मत करो, ठीक है? अभी हम बस यूआई की बात करेंगे। इस यूआई को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? अगर मैं आइदर बैकएंड का होता या मुझे डेटा चाहिए, तो क्या क्या मुझे रखना पड़ता? सर जो क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आंसर होंगे। हाँ बट उस पर हम आएंगे, बट पहले हमें यूआई डिसाइड करना है। एक पीस The particular question is answered or not. Okay. हाँ मतलब उस पर हम आएंगे। यहाँ पे Okay. बस अभी एक ही पीस बचा हुआ है, वो है दिस वन। ठीक है, अपने को ये भी रखना पड़ेगा ना, हर क्वेश्चन में कितने वर्ड्स दिखाने हैं, कितने छुपाने हैं, वो कैसे पता चलेगा? इसको हम हिंट नाम दे देते हैं। हिंट, यस। ठीक है, तो अपने पास ऐसी 3 चीज़ें हैं जो अपने को रखनी है। ये फ्रंट एंड की हैं। ओके, अब बैक एंड की चीज़ें। तो बैक एंड में मुझे आईडी लगेगी, जैसा कि अजय ने बोला, आईडी टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ क्वेश्चन। एंड किसी ने बोला कि क्वेश्चन आंसर हो चुका है या नहीं, इज आंसर्ड। ओके, और हर क्वेश्चन का एक आंसर होगा। इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट? है ना गाइज, इतनी ही चाहिए ना? तो लेट्स गो टू आवर कोड एंड लेट्स क्रिएट दिस। अब कैसे बनाएंगे? तो देखो, अपने पास अभी एपीआई तो है नहीं, तो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अ कांस्टेंट फाइल, constant.js, एंड यहाँ पर इस कांस्टेंट फाइल में विल क्रिएट अ कांस्टेंट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक एरे होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। आईडी में मैं लाइक से Q1 डाल देता हूँ, और हिंट एप्पल वाला ही रखते हैं। तो अब देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, ठीक है, कि कैसे मैं यूआई बनाऊंगा। बट आई एम द किंग, मैं डिसाइड करूंगा डेटा कैसे होगा, डेटा के बेसिस पे मैं यूआई ड्राइव कर लूँगा। तो हिंट जैसे मुझे यूआई पे दिख रहा है, मैं वैसे ही बना लेता हूँ। ठीक है, कैसा दिख रहा है? एक डैश है, देन ए, देन डैश डैश, एंड देन ई। ठीक है, सेम ऐसे ही बना लेता हूँ। और देन मुझे चाहिए क्वेश्चन स्कोर। क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्कोर कॉमन चीज़ है जिसका क्वेश्चन से कोई लेना देना है नहीं। अगर डिफरेंट क्वेश्चन के डिफरेंट स्कोर होते तब मैं यहाँ पे स्कोर रखता। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्वेश्चन चाहिए, तो अ फ्रूट विच कीप्स डॉक्टर अवे। ओके, मेरा हिंट रेडी, क्वेश्चन रेडी है, आईडी हो गया, इज आंसर्ड मुझे चाहिए, इज आंसर्ड फॉल्स, एंड आंसर ANSRAPPLE। ओके, तो ऐसे ही चलो 2-3 क्वेश्चन और बना लेते हैं।
अपने कोई क्वेश्चन देना चाहोगे या सब मैं अपने मन से बनाऊँ? बताओ। सर अपने मन से बनाइए, लेकिन जो आंसर एप्पल है और ऊपर हिंट है, तो स्पेलिंग हाँ तो सेकंड नंबर पे ए कैसे हो सकता है? या फिर कुछ भी हो रहा है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हो तभी रहा। है। अरे कुछ भी नहीं हो रहा, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट हो रहा है। अरे मैंने नहीं देखा भाई, मैं ऐसे ही बना दिया। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। गुड बट गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन रखा जाए? बताओ यार, आई एम आउट ऑफ आइडियाज। Sir, the color of the sky is blue. यस, गुड। या कलर ऑफ स्काई इंडियन क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ अंडरस्कोर के अंडरस्कोर। सो दिस इज डन। कलर ऑफ स्काई फॉल्स, आंसर विल बी स्काई। एंड नेक्स्ट इसको Q3 कर देते हैं। ड्रिंक अ लॉट एंड दिस इज वाटर, WATER। ठीक है, डन। यहाँ पे क्लियर है सब लोग? यस। Let's go to our component. Let's close others. Let's close this. Let's open UI. ठीक है, अभी हम अपने डेटा के हिसाब से अब UI बनाएंगे। कैसे? सी, रिएक्ट में जो डेटा है वो पेरेंट से चाइल्ड को जाता है। वी ऑल नो दिस। जिस तरह से तुमने दिल्ली की सोसाइटीज़ में, बेसिकली मैंने दिल्ली में ज़्यादा देखा है, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे अगर ऊपर वाले फ्लोर पे किसी को नीचे से सामान लेना होता है, वो रस्सी में बांध के बाल्टी वाल्टी फेंकते हैं और उसमें सामान डाल के ऊपर खींच लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझो जो डेटा हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट में ये वो बाल्टी है जो हर हाउसिंग फ्लोर के बाहर बंधी हुई है। कोई भी उस बाल्टी को एक्सेस कर सकता है। अगर मैं डेटा को कंपोनेंट के अंदर डालूंगा, दैट मीन्स कि मैं उस रस्सी को फ्लैट के अंदर रख रहा हूँ। अब फिर बाहर वाले यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ सब लोग यूज़ करें, वो हमेशा बाहर होनी चाहिए। लाइक से इन रियल लाइफ भी अगर तुम देखो, पब्लिक लाइक से पब्लिक पार्क्स, पब्लिक जिम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब ओपनली बाहर अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग यूज़ करते हैं। बट जो चीज़ें प्राइवेट हैं, प्राइवेट जिम, प्राइवेट होटल्स, लाइक से सब जो भी प्राइवेट है, वो सब एक एक्सेस के बाद तुमको मिलता है। सेम गोज विथ कोडिंग ऑल्सो। तो जो चीज़ें तुम्हें सबको अवेलेबल करानी है, यू हैव टू मेक श्योर कि वो लाइक से बाहर पेरेंट कंपोनेंट पे हो। तो मैं डेटा को पेरेंट में रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? क्वेश्चंस। सो लेट्स इंपोर्ट क्वेश्चंस। इंपोर्ट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माय सजेशन। कांस्टेंट। ठीक है, चलो नाम मैंने सही रखा हुआ है। क्वेश्चंस मेरे पास आ गए। अब मुझे इन क्वेश्चन को स्टेट में रखना है। ओके, तो लेट्स, क्योंकि स्टेट में क्यों रखना है? क्योंकि मुझे क्वेश्चंस को अपडेट करते रहना है कि ये क्वेश्चन आंसर हो चुका है, नहीं हुआ है। ओके, सो कॉन्स्ट क्वेश्चंस सेट क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हम क्या मिस्टेक करते हैं? यूज स्टेट, जो एरे होता है उसको हम या तो डायरेक्टली रख देते हैं या इस तरह से डिस्ट्रक्चर कर देते हैं, सोचते हैं कि रेफरेंसिंग की प्रॉब्लम खत्म। बट नहीं, अगर मेरा एरे नेस्टेड हुआ, ऑब्जेक्ट नेस्टेड हुआ, तो डिस्ट्रक्चरिंग विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम।
इन आर केस ऑल्सो ये एक नेस्टेड एरे है, यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग काम नहीं करेगी। डीस्ट्रक्चरिंग बस मुझे एक नया एरे बना के देगी, अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेम होंगे। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ नहीं यूज़ करनी है। अभी तक जावास्क्रिप्ट में कोई तरीका नहीं था डीप क्लोन करने का, बट नाउ वी हैव स्ट्रक्चर्ड क्लोन। सो अगर मेरे पास नेस्टेड एरे नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, वी शुड यूज़ स्ट्रक्चर्ड क्लोन। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडेड है जावास्क्रिप्ट में, कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी नहीं चाहिए। अब मैंने क्वेश्चंस को सेट करा लिया है। नाउ लेट्स यूज दिस क्वेश्चन टू एक्चुअली ड्रॉ आर यूआई। तो क्वेश्चंस अब इन क्वेश्चंस पे तो लाइक से मैं मैप नहीं चला सकता, राइट। मुझे एक टाइम पे बस एक ही क्वेश्चन दिखाना है, तो मुझे एक दूसरा स्टेट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, जो होगा कॉन्स्ट। क्या होगा बताओ गाइस, क्या स्टेट बनाऊँ मैं जिससे मैं एक्टिव क्वेश्चंस रख सकूँ अपने पास। करंट क्वेश्चन सेट करंट क्वेश्चन। हाँ, मैं या तो क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट रख लूँ या तो इंडेक्स रख लूँ। मैं इंडेक्स प्रेफर करूँगा। कॉन्स्ट डिफॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स। नो मैजिक नंबर्स इन योर कोड। ठीक है, मैं ज़ीरो भी लिख सकता था यहाँ पे इस तरह से, बट मुझे नहीं लिखना ज़ीरो। अगर मैं ज़ीरो लिख दूंगा, बस मुझे पता है ज़ीरो का मतलब फर्स्ट इंडेक्स को सेलेक्ट करो। अगर मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाया है जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स, अब पता है सामने वाले को कि ये डिफ़ॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स है। ठीक है, तो एक्टिव क्वेश्चन, और जो भी वेरिएबल्स तुम बनाओगे, वेरिएबल्स नेम शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अभी ये एक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है, बट अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स, मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म कर दी। अब ये नंबर ही होगा। सेट एक्टिव क्वेश्चन इंडेक्स। ठीक है, मेरे पास एक्टिव क्वेश्चन इंडेक्स आ गया और स्टार्टिंग में ज़ीरो ही रहेगा। अब मैं सिंपली यहाँ पे कर सकता हूँ कॉन्स्ट एक्टिव क्वेश्चन इज इक्वल टू क्वेश्चंस, और इसमें से सिंपली एक्टिव क्वेश्चन इंडेक्स। मेरे पास एक्टिव क्वेश्चन आ गया है। अब मुझे क्वेश्चन की ज़रूरत किस किस कंपोनेंट में है? हिंट में ज़रूरत है और कंट्रोलर में ज़रूरत है। तो लेट्स पास इट डाउन क्वेश्चन। अब चाहे तो तुम लाइक से पूरा ऑब्जेक्ट पास करो या इंफॉर्मेशन निकाल के पास करो। हम इंफॉर्मेशन निकाल के पास करते हैं। ठीक है, और डीस्ट्रक्चरिंग का यूज़ करेंगे हम। एक्टिव क्वेश्चन, ये एक ऑब्जेक्ट है। डिफ़ॉल्ट मैंने ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया है सो दैट बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे अनडिफाइंड वगैरह है तो मेरी एप्लीकेशन क्रैश ना हो। अब मुझे पता है यहाँ पे मुझे क्या क्या मिलेगा। मुझे क्वेश्चन मिलेगा और आंसर मिलेगा और हिंट मिलेगा। ठीक है, तो हिंट में डाल देता हूँ, और स्कोर बोर्ड में तो स्कोर अलग से भी बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन को मैं कंट्रोलर में भेज देता हूँ और चलते हैं कंट्रोलर में। यहाँ पे क्वेश्चन को रिसीव कर लेते हैं और ये क्वेश्चन यहाँ पे जाएगा। सी अ फ्रूट विच कीप्स डॉक्टर अवे, एवरीवन is able to see it, right? This is coming from our constant. Now hint पे हम अभी आते हैं। ठीक है, क्योंकि hint is the complex part. next और previous बटन की फंक्शनैलिटी कर लेते हैं। next और previous बटन क्या करेंगे, सिंपली इंडेक्सेस को चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगेन मैं सारा डेटा पेरेंट में ही रखना चाहता हूँ, तो मैं प्रीवियस और नेक्स्ट की फंक्शनैलिटी भी पेरेंट में रखूँगा। मैं सिंपली यहाँ पे दो फंक्शन बनाऊँगा। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। कोड दिख रहा है गाइस इतने जूम लेवल पे? हाँ गाइस, सर आप फ्रोजन हो गए हो क्या? स्क्रीन नहीं, अब हाँ अब सही है। ठीक है, मैं
यहीं पे रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पास करना चाहता हूँ। अब जब प्रीवियस हो तो मैं क्या लाइक से प्रीवियस, अब यहाँ पे देखो तुम्हें डिसीजन लेना है। अगर मैं 0 क्वेश्चन पे आ गया हूँ तो क्या प्रीवियस बटन को डिसेबल कर देना है या वापस से लास्ट में लेके जाना है। मैं अभी के लिए प्रीवियस बटन को हटा दूंगा, या अगर मैं 0 पे आ गया हूँ तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे चेक कर लूँगा इफ़ माई एक्टिव क्वेश्चन इंडेक्स इज इक्वल टू 0 देन सिंपली रिटर्न, डू नथिंग एल्स में सिंपली क्या करूँगा, एल्स में देखो मैं ना इफ़ एल्स हमेशा अवॉइड करता हूँ लाइक से, क्योंकि एक फालतू में ब्रांच बन जाती है कंडीशन की। अगर एक्टिव इंडेक्स 0 है तो सिंपली रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर एक्टिव इंडेक्स 0 नहीं है तो सेट एक्टिव क्वेश्चन इंडेक्स -1, ठीक है। तो सेम चीज़ हम करेंगे हैंडल नेक्स्ट के लिए। अब अपने को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्या मेरा जो इंडेक्स है इज लाइक से इक्वल टू क्वेश्चंस डॉट लेंथ -1। अगर ये क्वेश्चन के बराबर है तो भाई बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसको +1 कर दो। क्या बोल रहा है, अच्छा ठीक है। और सिंपली वी कैन पास हैंडल नेक्स्ट, हैंडल प्रीवियस, और we can also like say hide these previous or next based on this active index. So we can simply create 2 variables here, const show previous is equal to active question index, not like say active question index greater than 0 है तभी शो करो, और const show next active question index less than questions dot length -1। अगर ये लेंथ 5 है so this should be what length -2 और -1, बताओ कितना होगा। length -2 होगा, I believe, we'll check it। show previous, show next, and handle next, handle previous। Let's go in controller, handle next, handle prev, show next, show prev, ठीक है। और बटन के क्लिक पे सिंपली ऑन क्लिक लाइक से वी हैव टू पास हैंडल प्रीव, एंड यहाँ पे हैंडल नेक्स्ट। और कंडीशनल रेंडरिंग जो लाइक से मैंने डिसाइड किया था बताने के लिए, बेसिकली अगर कोई पीस ऑफ एलिमेंट मुझे किसी कंडीशन के बेसिस पे दिखाना है तो आई कैन राइट कर्ली ब्रेसेस अपनी वो कंडीशन जिसके बेसिस पे मैं दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल शो नेक्स्ट, अगर ये ट्रू है, ध्यान देना ये बूलियन वैल्यू ही हो, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो लाइक से एंड जो भी कंपोनेंट में दिखाना चाहता हूँ, शो प्रीव एंड ठीक है। सी स्टार्टिंग में मेरा प्रीवियस नहीं आ रहा, जब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो लाइक से नेक्स्ट गया, प्रीवियस आ गया, और अगेन जैसे कि मुझे लग ही रहा था यहाँ पे ये -1 होगा। नेक्स्ट करते हैं सी, ठीक है, अपना ये लॉजिक चल रहा है। अब अपने को हर की प्रेस पे वो चाहिए कि यूज़र ने कौन सी बटन को क्लिक किया है। तो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन हैंडल की प्रेस, और यहाँ पे console.log की प्रेस्ड, और यहाँ पे मैं की मंगा लूँगा, की और सिंपली इस हैंडल की प्रेस को मैं कीबोर्ड में पास कर दूँगा। लेट्स गो टू कीबोर्ड, लेट्स रिसीव दिस प्रॉप एंड लेट्स इम्प्लीमेंट ऑन क्लिक इज इक्वल टू हैंडल क्लिक
वी यूज करिंग, सो आई विल पास हेयर, क्या पास करें, स्ट्रिंग फ्रॉम कैट कोड। और अब अगेन मुझे यहाँ पर कॉन्स्ट करेंट की ये वेरिएबल में रखना पड़ेगा, अदरवाइज 2 बार मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। इस करेंट की को मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। हैंडल क्लिक, चलो बना लेते हैं। और यहाँ पे हैंडल की प्रेस, और इसमें पास कर देंगे हम की आएगी, की पास कर दिया। और लेट्स चेक कि कंसोल में कुछ आ रहा है कि नहीं। कंसोल हैंडल की हटाओ, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, कोई एरर नहीं है। की प्रेस्ड, ठीक है, मेरा ये भी सही से चल रहा है। Okay, now the most complex part of our application, this hint. How will we create this hint component? ठीक है, तो हमें पता है, क्या पता है कि भाई कुछ डैशेस होंगे और कुछ टेक्स्ट होगा। अब मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि मुझे इनपुट कंपोनेंट दिखाना है या टेक्स्ट दिखाना है। सो प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन का डेटा मैंने ही प्रिपेयर किया है या मेरी ही बैकएंड टीम ने प्रिपेयर किया है, और उन्होंने मुझे बता रखा है कि भाई जो डैशेस हैं वो हम अंडरस्कोर से डिनोट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, कॉन्स्ट एक एरे क्रिएट करूँगा। मैं क्या करूँगा, हिंट डॉट स्प्लिट। जब मैं स्प्लिट कर दूंगा तो होगा क्या, मुझे एक एरे मिल जाएगा जिसमें हर लाइक से एरे ऑफ कैरेक्टर्स मिल जाएगा। और अब मैं सिंपली इस एरे पे मैप चलाऊँगा। नाउ व्हाट आई विल डू, एरे डॉट मैप, ठीक है। और यहाँ पर मुझे डेटा मिलेगा। लेट्स क्रिएट अ फंक्शन फर्स्ट, डेटा और इंडेक्स। मैं सिंपली चेक करूँगा इफ डेटा इक्वल टू अंडरस्कोर है, व्हाट डज दिस मीन, वी हैव टू शो अ इनपुट, एल्स वी हैव टू शो अ टेक्स्ट कंपोनेंट। और टेक्स्ट कंपोनेंट में टेक्स्ट क्या होगा, डेटा। लेट्स रिफ्रेश इट, क्या बोल रहा है, ठीक है। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वैलिडेशन, वी शुड नॉट केयर इट, बट आई थिंक समथिंग इज ब्रोकन। सर रिटर्न नहीं, रिटर्न ओके, यस गुड कैच, रिटर्न सी, ठीक है। और इनपुट के बाद आई नीड सम स्पेस, तो वी हैव टू डू व्हाट, लाइक से let's wrap it, or let's do one thing, let's go to CSS, in the CSS file, hint class name is equal to, let's say hint, and hint input margin, like say inline 12 pixel, और इंस्पेक्ट करके कर लेते हैं। ठीक है, मार्जिन वर्क करना चाहिए, बट आई थिंक मेरी CSS लग नहीं रही है। हाँ, मार्जिन काम करेगी समहाउ, मेरी CSS लगी नहीं। माइट भी मैंने इंपोर्ट ना किया हो, यस मैंने इंपोर्ट नहीं किया। सी बन गया, नेक्स्ट किया, बन गया, सारी चीज़ें बन गई हैं। अब एक स्कोर चीज़ बचती है, जो स्कोर के लिए मैंने डेटा नहीं बनाया। सो लेट्स गो एंड क्रिएट अ वेरिएबल फॉर स्कोर, कॉन्स्ट स्कोर सेट स्कोर 0 and let's pass this score here, score
ठीक है, अभी सब कुछ अपना डायनामिक है. नाउ व्हाट इज पेंडिंग, यूज़र यहाँ पे कुछ टाइप करे एंड वी हैव टू डिटेक्ट वेदर दिस इज अ करेक्ट वर्ड और नॉट. और मैं क्या करता हूँ ना, ये जो रेड मैंने दिखाया ना, इसे रेड नहीं करता हूँ, मैं इसको वाइट करूँगा. रेड में तब करूँगा जब ये गलत होगा, और ग्रीन करूँगा अगर ये सही होगा. कंपोनेंट्स इनपुट, इसको भी के लिए वाइट करता हूँ. ठीक है, और यहाँ पे के है ही. तो अभी चलते हैं हम अपने वर्ड गेसिंग गेम में. और अब मुझे चाहिए यूज़र यहाँ पर जो भी टाइप करे, ठीक है, वी हैव टू मेक श्योर कि भाई यूज़र यहाँ पे एक ही वर्ड टाइप करे. यूज़र यहाँ पे एक वर्ड से ज़्यादा टाइप ना कर सके, और जो भी टाइप करे मुझे वो यहाँ इस पेरेंट कंपोनेंट में चाहिए. ठीक है, लेट्स डू इट. लेट्स गो टू आवर हिंट कंपोनेंट. यहाँ पे अब देखो मेरे पास इनपुट एक लूप में है. मुझे ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि किस इंडेक्स पे यूज़र टाइप कर रहा है या वो क्या टाइप कर रहा है. बट राइट नाउ दैट इज़ नॉट माई कंसर्न. अभी जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये, मैं बस ये चेक करना चाहता हूँ कि यूज़र बस एक ही कैरेक्टर टाइप करे, और एक ही कैरेक्टर टाइप कर पाए. अगर उससे ज़्यादा टाइप करे तो टाइप ना हो पाए. तो वो सिंपली फंक्शन हैंडल इनपुट, और यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी. ठीक है, जो भी यूज़र टाइप करेगा मैं सिंपली चेक कर लूँगा, लाइक से इफ़ वैल्यू डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 1 रिटर्न टू नथिंग एल्स. सेट या अभी क्या करें, लाइक से कैसे करें इसको, मुझे इंडेक्स के बेसिस पे रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास एक इनपुट तो है नहीं, अपने पास कई सारे इनपुट्स होंगे और सारे इनपुट्स डायनामिक होंगे. बट लाइक लेट्स फर्स्ट प्रिवेंट दिस कंडीशन. ठीक है, अभी के लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक ही बनाता हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. कॉन्स्ट लाइक से वैल्यू सेट वैल्यू यूज स्टेट, स्टार्टिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, और लेट्स पास दिस वैल्यू टू द हिंट, handle input to this, and this value we can have a sensible name. What name we can give to this state? User answer or answer, what input answer suggestions दो मुझे. बताओ क्या नाम रखूं. सेट इनपुट वैल्यू, ऐसा कुछ इनपुट वैल्यू. अच्छा सा नाम दो भाई, वैल्यू तो मैंने रखा है. व्हाट इज दिस हिंट्स, लाइक ठीक है, दिस शुड बी समथिंग. बताओ. इन फील्ड, सॉरी, इन फील्ड. नो, ये होगा तुम्हारा यूजर इनपुट वी कैन डू. नहीं, दिस इज हिंट्स राइट. यूजर यहाँ पे लिख रहा है, दिस इज समथिंग इनपुट वैल्यू, ऐसे वी कैन सफिक्स इट, बट एक डिस्क्रिप्टिव नाम अपने को रखना है. वी कैन गिव इट समथिंग लाइक दिस. यूजर एंड नहीं ऐसा कुछ. नो, एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से सोचो. आंसर गिवन बाय यूजर, यही है ना. यूजर आंसर दे सकते हैं. यूजर आंसर, हाँ, यस टू बी लाइक से कंसाइज्ड है भी दे सकते हैं, बट लेट्स गो विद दिस आंसर गिवन बाय यूजर. बट यूजर आंसर वी कैन गिव आंसर. ठीक है, अभी ज़रूरत है नहीं.
answer given by user. This will go where in the prop, and set answer given by user, we will call it here. Okay, now let's go to hint. यहाँ पे अपने को मिलेगा set answer, क्या भेज रहे हैं हम, हैंडल इनपुट, और क्या भेज रहे हैं, आंसर गिवन बाय यूजर। ठीक है, अब जो आंसर गिवन बाय यूजर है, सी तुम्हें ये स्प्लिट से अंदाज़ा लग रहा होगा या लगा सकते हो कि मैं इस स्प्लिट का यूज़ करके सारी चीज़ें डिसाइड कर सकता हूँ। और ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, आंसर गिवन बाय यूज़र को यहाँ वैल्यू में डाल देता हूँ डायरेक्टली विदाउट थिंकिंग, और ऑन इनपुट में मैं सिंपली, अभी मुझे यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे वहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करना पड़ेगा, फंक्शन हैंडल इनपुट। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ई, और यहाँ पे ठीक है, और एरर आ गई, ऑन एम्प्टी एक्सप्रेशन हिंट। ओके, यहाँ पे तो मिलना चाहिए गाइस। ओ, यहाँ पे ये गलती कर दी मैंने, इन दो फंक्शन में कंफ्यूज हो गया ना। यस सर, ये मैं कह रहा था कि नाम से मुझे लगा तुम हिंट की बात कर रहे हो। भी एरर है कुछ। ओह, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको कल कर रखा था, याद है? यस सर। ये यहाँ पे तो सी देखो, एक दिन का कोड ही हम भूल गए। तो मैं डायरेक्टली हैंडल इनपुट पास कर सकता हूँ, और मुझे इसको या यहाँ से इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा यार, क्योंकि अब ये चीज़ मैं प्रॉप से भेजूँगा। सी अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको गलत जगह लिखा है यहाँ पर। ठीक है, लेट्स टाइप एस सी, और मैं कुछ और टाइप कर रहा हूँ तो टाइप नहीं हो पा रहा, कीबोर्ड की आवाज़ आ रही होगी। बैक स्पेस दबाया, हट गया, की दबाया, टाइप हो गया, हटाया, हट गया। ठीक है, तो मेरा ये कंपोनेंट थोड़ा चलने लग रहा है। टाइम क्या हुआ? टाइम है अपने पास। अब अपने को इंडेक्स के बेसिस पे ये मैनेज करना है। ठीक है, कि मैं अगर पहले टाइप कर रहा हूँ तो बस पहले में टाइप हो, बाकी में टाइप ना हो। ओके, हाउ कैन वी डू दिस? देखो, मल्टीपल ऑप्शंस है तुम्हारे पास। ठीक है, तुम अपना खुद का लॉजिक ड्राइव करो और डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करो। लेट्स सी मेरे माइंड में भी क्या आता है, मैं सोच लेता हूँ, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस। मैंने ये सॉल्व नहीं किया है, सो दैट लाइक से मैं भी रियल टाइम में ही सॉल्व करना चाह रहा था कि क्या चैलेंजेस आते हैं, मुझे भी सोचना पड़ेगा। बट आई कैन यूज दिस स्प्लिट समहाउ। देखो, what we can do guys, I know that my hint will be 3 characters long, and 3 characters long होगा वो। ठीक है, मैं इंडेक्स के बेसिस पे मैं मैं अभी मुझे देखो डायनेमिक करना है, तो मैंने एक इसे वेरिएबल बनाया है। व्हाट इफ अगर मैं इसे एक ऑब्जेक्ट बना दूं,
और इंडेक्स के बेसिस पे मैं सेव करूँ कि क्या टाइप हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से 0s, ठीक है। मैं इसे ऑब्जेक्ट रखता हूँ और क्या करता हूँ, हिंट में चलता हूँ। अब मैं यहाँ पे करींग यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन हैंडल माई इनपुट, और यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे करींग यूज़ करनी है। और कहाँ गया, ऑन इनपुट में मैं करींग यूज़ करूँगा। जो भी यूज़र टाइप करेगा वो मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पे मुझे पास करना है इंडेक्स, कि किस इंडेक्स पे मुझे इंसर्ट कराना है। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा इंडेक्स, और मैं कॉल करूँगा हैंडल इनपुट को, एक ऑब्जेक्ट भेजूँगा इंडेक्स और वैल्यू, रिटर्न फंक्शन, और ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और अभी चलते हैं अपने वर्ड गेसिंग गेम में। अभी मुझे यहाँ पे लाइक से दो चीज़ें मिलेंगी, इंडेक्स और वैल्यू। अब मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इफ़ आंसर गिवन बाय यूज़र इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में जो वैल्यू है उसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 1 है तो रिटर्न कर दो भाई, नहीं ऐड करना। अदरवाइज क्या करो तुम, ओल्ड इन्फो स्ट्रक्चर्ड क्लोन आंसर गिवन बाय यूजर, और ओल्ड इन्फो इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू, एंड लेट्स पास दिस, ठीक है। अब एक बार मैं कंसोल भी करा के तुमको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या है। आंसर गिवन बाय यूजर, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ब्लैंक रहेगा, गॉड लेंथ, ठीक है। लेट्स सी कि मैंने क्या मिस किया है। सबसे पहले तो ठीक है, यहाँ पे मैं ऑप्शनल चेनिंग का यूज़ करके क्रैश को रोक लेता हूँ कि क्रैश ना हो। और लेट्स सी कि यहाँ पे आता क्या है, कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स एंड वैल्यू को कंसोल करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश इट, यहाँ पर हम कुछ टाइप करते हैं, इंडेक्स इज़ अनडिफाइंड, वैल्यू इज़ ऑब्जेक्ट। तो कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहाँ गया, हिंट में आंसर गिवन बाई एक ऑब्जेक्ट पास किया है, और इसको मैं यूज़ कैसे कर रहा हूँ, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट। मुझे डायरेक्टली पास नहीं करना है इसको, मुझे यहाँ पे करना है इंडेक्स और एम्प्टी स्ट्रिंग। अभी आई थिंक सही होगा, यस, ठीक है। सी ये इंडेक्स मेरा अनडिफाइंड जा रहा है अभी, ठीक है। सम हाउ क्यों अनडिफाइंड क्यों जा रहा है, ये अनडिफाइंड इसलिए जा रहा है सर, डॉट वैल्यू क्यों नहीं किया आपने वैल्यू के अंदर? एक मिनट रुको, लेट मी फर्स्ट फिक्स दिस, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। यस, दिस इज डन, सी दिस इज डन। HAW, दिस इज डन। क्या बोल रहे हो, क्या नहीं किया मैंने? नहीं सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके, सो मैं हर एक इंडेक्स पे टाइप कर पा रहा हूँ, मेरी दिस प्रॉब्लम इज डन। सी मैंने इंडेक्स के बेसिस पे रख लिया, ठीक है। 1 2 3 नेक्स्ट पे गए। अभी ये D आ रहा है, मुझे पता ही क्यों आ रहा है, तो इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं हर लाइक से क्वेश्चन की ID कहाँ गई, क्वेश्चन ID, और मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ हर क्वेश्चन चेंज पे मेरा जो हिंट है वो नया बने, तो की इज इक्वल टू ID। जब ID चेंज होगी मेरा नया हिंट कंपोनेंट बनेगा। ये अभी भी सेम है भाई, क्या ID चेंज नहीं हुई क्या?
हमने आईडी ही नाम रखा था या क्वेश्चन आईडी रखा था, आईडी तो था। लेट्स सी, वी विल कम बैक टू दिस। ठीक है, अभी हम अपना विनिंग कंडीशन वगैरह चेक कर लेते हैं क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अभी अगर यूज़र यहाँ पे कुछ टाइप करता है, अपने को चेक करना है कि क्या ये सही आंसर है या नहीं। ठीक है, और अपने को हर टाइप पे करना पड़ेगा कि जैसे यूज़र टाइप करे तो मुझे चेक करना है। यहाँ पे अब हम यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मेरा आंसर गिवन बाय यूज़र चेंज हो, मैं अपना विनिंग लॉजिक चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, या विनिंग लॉजिक एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे करूँगा यूज़ इफ़ेक्ट। अब मैं इसे कब रन करना चाहता हूँ, जब मेरा आंसर गिवन बाय यूज़र चेंज हो, मैं इसको रन करना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम कंसोल कर देते हैं, कंसोल आंसर गिवन बाय यूज़र। बाकी चीज़ों को मैं, बाकी कंसोल्स को हटा देते हैं। ये कहाँ पे है? ठीक है, और कहाँ गया, यहाँ पे हम इसको रखते हैं। ठीक है, अभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। जैसे ही मैंने यहाँ पे p टाइप किया, यहाँ पे हो गया 1 पे p, क्योंकि ये 1 इंडेक्स है। यहाँ पे मैं p टाइप करूँगा अगेन 2 पे p एंड l पे e। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ से कुछ हटा दिया तो 2 पे ब्लैंक हो गया। सो सी, अब प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अपने को क्या करना है। अपने को सिंपली जो भी लाइक से, देखो मुझे नहीं पता कुछ भी कि हिंट की लेंथ कितनी हो सकती है। मुझे एक डायनेमिक एरे बनाना पड़ेगा सो दैट मैं सारे जो भी यूज़र ने टाइप किया है उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लूँ और प्रॉपर एक वर्ड बना पाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ये चेक करूँगा, कॉन्स्ट आंसर LENGTH आंसर, या यूज़र ANS आंसर LENGTH लेंथ, यूज़र आंसर लेंथ, आंसर गिवन बाय यूज़र। ये मुझे पता है ऑब्जेक्ट है। मैं सिंपली क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, सारी कीज आ गई, डॉट लेंथ। ठीक है, जितनी लेंथ होगी उतना बड़ा लाइक से यूज़र ने टाइप किया होगा। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, एक एरे बनाऊँगा, न्यू एरे, और कितनी लेंथ होगी जितनी यूज़र ने टाइप किया है, और इसको मैं डिस्ट्रक्चर कर दूँगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब मुझे हर लाइक से, अगर यूज़र ने 1 इंडेक्स पर टाइप किया है तो मुझे लाइक से एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे आइदर मैं ये वैल्यू ऐड करूं, या मैं जो हिंट है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल A डैश 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 E। ठीक है, तो मुझे पता है कि इन 3 में मुझे जो यूज़र ने लिखा है वो फिल करना है। ओके, हाउ कैन वी डू दैट? आई हैव दिस हिंट, लेट्स डू अ console.log hint and आंसर गिवन बाय यूज़र, सो दैट तुम लोगों को एक थोड़ा सा क्लियर हो। APP, देखो PPLE ये यूज़र ने टाइप किया है और मुझको फिल करना है लाइक से फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। मेरे पास इंडेक्सेस हैं यहाँ पे और ऑब्जेक्ट में इंडेक्सेस हैं। मुझे बस किसी तरह हिंट वाले इंडेक्स को इस ऑब्जेक्ट से मैप करना है। I know it is very easy. How? I will create new array const hint
हिंट एरे इज इक्वल टू हिंट डॉट स्प्लिट. व्हाट स्प्लिट? एम्प्टी स्ट्रिंग से स्प्लिट कर दो. नाउ लेट्स कंसोल हिंट एरे. A P P L. See the last one. A डैश सेकंड इंडेक्स पे क्या है डैश, सेकंड इंडेक्स पे क्या है P, सॉरी दिस इज फर्स्ट इंडेक्स, P सेकंड पे P, थर्ड पे L. तो अब बस मुझे मैपिंग करनी है, राइट. अब लूप चलेगा. आई थिंक मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है. मुझे इस ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ की ज़रूरत है क्योंकि कीज़ आर इंडेक्स. तो अपन को ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ आंसर गिवन बाय यूज़र डॉट फॉर ईच. ठीक है, ये फॉर ईच अगेन सिंपली एक लूप है. ये मुझे हर बार की देता जाएगा और मैं वैल्यू निकाल लूँगा. आंसर गिवन बाय यूज़र, इसकी ये करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है. और मुझे पता है कि ये जो की है दिस इज़ अ इंडेक्स. एंड जावास्क्रिप्ट में एरेज आर ऑब्जेक्ट्स, इंडेक्सेस भी स्ट्रिंग इंडेक्स होते हैं. सो आई कैन डू दिस. हिंट एरे की इज इक्वल टू वैल. नाउ लेट्स रिमूव दिस एंड लेट्स सी हिंट एरे का क्या हाल है. लेट्स डिलीट दिस. सी ए पी पी डैश एल डैश ई एल किया तो एल आ गया. मेरा काम हो गया भैया. हिंट एरे को मैं क्या कर दूंगा, कॉन्स्ट फाइनल आंसर इज इक्वल टू हिंट एरे डॉट जॉइन. ठीक है, और इफ फाइनल आंसर इक्वल टू आंसर सेट स्कोर +1 एंड अपने को क्वेश्चंस को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट. तो कॉन्स्ट ओल्ड क्वेश्चंस इज इक्वल टू स्ट्रक्चर्ड क्लोन क्वेश्चंस ओल्ड क्वेश्चंस. इंडेक्स मुझे पता है भाई क्या है, एक्टिव क्वेश्चन इंडेक्स डॉट इज आंसर्ड इज इक्वल टू ट्रू. सेट क्वेश्चंस ओल्ड क्वेश्चंस. क्वेश्चन अपडेट हो गया, स्कोर अपडेट हो गया और वी कैन शो अलर्ट. चलो एक अलर्ट दिखा देते हैं. यू आर राइट. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ए पी पी एल. कुछ नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ कुछ? क्योंकि मैंने यहाँ पे इनको लोअर केस में कन्वर्ट नहीं किया. टू लोअर केस. सी यू आर राइट. स्कोर 1. रिफ्रेश किया. पी पी एस कुछ नहीं हुआ, एफ कुछ नहीं हुआ, जी कुछ नहीं हुआ, एल यू आर राइट. ओके, स्कोर +1. ठीक है, अभी अपना नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं उस पर ये आ रहा है, इसको हम एक बार रिजॉल्व कर लेते हैं. इसमें यार मैंने की प्रॉप तो यहाँ पे चेंज कर दिया है. आइडियली इसको दोबारा से बनना चाहिए. console.log. लेट्स सी आईडी क्या जाता है. Q1 Q2 Q3. हम ऐसे कर सकते हैं. इस की में आई कैन डू समथिंग लाइक दिस. टेम्पलेट लिटरल इंडेक्स
अभी भी ऐसा है भाई। ओ ये हो सकता है क्या? जस्ट दो बार है ना ये, लेट्स सी। नो ये समथिंग कुछ और इशू है यार, इसको फिक्स करना ज़रूरी है। लेट्स सी कि क्या हो रहा है। कीज़ मेरी ओके सर गिवन बाय यूजर्स को अगर एम्प्टी हाँ यस मैं समझ गया। अभी मैं मेरे दिमाग में आया कि यार वो तो आंसर गिवन बाय यूज़र है। सो जब भी मेरा क्वेश्चन चेंज हो मुझे सेट आंसर गिवन बाय यूज़र को ब्लैंक कर देना है या एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर देना है। ऑब्जेक्ट है ना ये, यस। बट नाइस कैच। कौन हो भाई, नाम बताओ। इरफान। सही है भाई, फॉलो अप कर रहे हो मतलब तुम। नाइस यस ठीक है। WATE यस राइट। सी प्रीवियस में चले SKY स्काई। ठीक है, तो हमारा जो गोल था वो पूरा हो गया है। अब इट्स योर जॉब, ठीक है, कि या तो तुम इसको एक्सटेंड करो, इस पे काम करो, या इसको रेफरेंस लेके सीखो। तुम की प्रेस पे यहाँ पे चेंज करवाओ, देखो कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, और अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके इसको एक्सटेंड कर सकते हो। अब देखो, क्या मैंने इसमें कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ की, बताओ? नहीं यूज़ की। और तुम लोग अब अगर से देखो, अगर अब तुम क्रिएटिव पर्सन हो, यू कैन क्रिएट अ गेम आउट ऑफ इट। अपलोड करो, लोगों के साथ शेयर करो, वो लोग खेलें। तो इसी तरह की छोटी छोटी एप्लीकेशन बनाओ जिसमें तुमको प्रैक्टिस होगी हाउ टू डील विथ कंपोनेंट्स, हाउ टू डू कम्युनिकेशन। अगर मैं देखो इतने साल से रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ, यही रिएक्ट है, ठीक है, डूइंग कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। तुम अगर ये कोड समझ पा रहे हो, इस तरह से छोटी छोटी एप्लीकेशन बना पा रहे हो, तुम कोई भी बड़ी एप्लीकेशन बना लोगे। अब बड़ी एप्लीकेशन क्या होती है, यही तो होती है। अभी इसमें अगर मैं 20-25 फाइल बना दूं तो धीरे धीरे ये बड़ी हो जाएगी। छोटी एप्लीकेशन ही बड़ी होती है। अभी अगर तुम इस छोटी पे काम नहीं कर पा रहे हो तो बड़ी पे कैसे करोगे? तो टेक दिस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, बिल्ड समथिंग ऑन इट, और लेट्स सी हाउ इट गोज। अब इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो बताओ।